दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा की अगर किसी को जरूरत है तो वो है देश के प्रधानमंत्री। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इतिहास से लेकर अब तक दुश्मनों के निशानों में सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री ही रहते हैं। और इंदिरा गांधी के रूप में हम एक बड़ा उदाहरण देख चुके हैं कि कैसे उनकी हत्या कर दी गई थी और तब हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए थे। लेकिन क्या हो अगर भारत के अब तक के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और पावरफुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हो जाए? क्या ऐसा होने से देश बिखर जाएगा? इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और बीजेपी पूरी तरह से टूट जाएगी? और सबसे अहम सवाल, तब देश को कौन संभालेगा? और हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 7 सालों से भी अधिक समय से देश की सत्ता संभाली हुई है, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या फिर जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, यहाँ तक कि 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाना हो, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने ही तो करके दिखाया है। पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उनके ऊपर कई जानलेवा हमलों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि उस वक्त आतंकियों के मंसूबे पूरे होते उससे पहले गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आज सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की भाग दौड़ मोदी जी के हाथों में है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ भी हो जाता है तो जाहिर सी बात है देश के हालात पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी को और किसी ने नहीं बल्कि उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही उन्हें मार दिया था, जिसके बाद देश की जनता सिख कम्युनिटी से काफी नाराज थी। उस वक्त मात्र 24 घंटे में सिख समुदाय के 8000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और सिर्फ दिल्ली में ही 3000 सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। कई सिखों के घर जला दिए गए तो कुछ की दुकानें लूटी गई। यानी कि केवल एक सिख के गलत काम से पूरी की पूरी कम्युनिटी को लोगों ने सजा दी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो देश के हालात कैसे होंगे। देश में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाएगा। जो कोई भी कम्युनिटी उनके ऊपर हमला करेगी उस कम्युनिटी के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, लोग उनके खून के प्यासे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के सत्ता में रहते वक्त मौत हो जाती है तो सबसे पहले मंत्री परिषद को रद्द कर दिया जाता है और उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। परंतु साल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही ये कुर्सी अब तक खाली है और कोई भी इस कुर्सी पर नहीं बैठा। ऐसे में अगर रूलिंग पार्टी के सबसे सीनियर नेता को मोदी जी की जगह पर बैठाया जा सकता है, हालांकि नियम कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि रूलिंग पार्टी के सीनियर नेता को ही कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर से ही इस तरह का चलन चलता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर नेहरू जी की मौत को ले लीजिए, जिसके बाद कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये तब तक कार्यकारी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बने रहे जब तक रूलिंग पार्टी ने अपना लीडर नहीं चुन लिया। और दोस्तों, रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री चुने जाने के बावजूद भी कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बनता, उसे लोकसभा में अपनी मेजोरिटी साबित करनी होती है और अगर चुने हुए नेता को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर संविधान के मुताबिक नए प्रधानमंत्री को चुनाव के जरिए चुना जाता है। परंतु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मामले में तो कुछ और ही किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मात्र 24 घंटे के भीतर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवा दी थी। ऐसे में अगर भगवान ना चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उनकी पार्टी को अपने किसी सीनियर लीडर को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होगा। चुना गया नया प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बहुमत साबित करेगा और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फैसला जनता के हाथों में चला जाएगा।
दोस्तों हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर हालातों पर ध्यान दिया जाए तो मोदी जी के ऊपर हमले की साजिश हर तरफ रची जा रही है, जिसके कई सारे पहलू सामने आ सकते हैं। अगर विदेशी हमले की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पर बाहरी ताकतें हमला करती है तो देश दंगे से तो बच जाएगा, लेकिन देश में अशांति जरूर फैल जाएगी। और इस तरह की स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जिस वजह से हुआ था उसकी वजह भी कुछ ऐसी थी, जहां 1940 के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन और बोस्निया के संबंध अच्छे नहीं थे। बोस्निया के लोग ऑस्ट्रो हंगेरियन के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और तभी ऑस्ट्रो हंगेरियन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक के फर्डिनांड फ्रांस किसी काम से बोस्निया गए थे, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को हत्या कर दिया गया। और फिर वहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जहां ऑस्ट्रो हंगेरियन ने जर्मनी के साथ मिलकर जंग छेड़ दी और फिर अलग अलग देश अपने अपने पक्ष चुनने लगे और ये पूरा विवाद देखते ही देखते विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। और आज के समय में अगर हमारा भारत कई लोगों का दोस्त और कई लोगों का दुश्मन है और ये सारे रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में और ज्यादा गहरे हो गए हैं, इसलिए अगर उन्हें कुछ भी होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होना तो तय है। लेकिन ऐसा सिर्फ विदेशी हमले पर होगा, क्योंकि अगर देश के किसी शख्स ने मोदी जी पर हमला किया तो वो जिस किसी भी पार्टी, जिस किसी भी कम्युनिटी, जिस किसी भी कास्ट वगैरह से बिलोंग करेगा, उसके पूरे बैकग्राउंड पर हमला होगा, जिसका उदाहरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और फिर देश में इतनी उथल पुथल मच जाएगी जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे दंगे होंगे कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस तो छोड़िए, आर्मी, एसपीजी के जवान हर समय परछाई की तरह प्रधानमंत्री के पीछा करते रहते हैं, जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे दंगे होंगे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस तो छोड़िए, आर्मी तक को आना पड़ेगा। यही वजह है प्रधानमंत्री को बिल्कुल टॉप क्लास लेवल की सुरक्षा दी जाती है। उनके लिए एसपीजी के जवान हर समय परछाई की तरह प्रधानमंत्री का पीछा करते रहते हैं। आंखों में चश्मा लगाकर एसपीजी के जवानों का काम आसपास मौजूद खतरे को भांपना होता है, और अगर उन्हें हल्की से भी शंका हुई तो मोदी जी के पास खड़े 4 जवान उन्हें कवर करते हैं और बाकी लोग दुश्मनों पर फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मोदी जी के ऊपर हमला करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।